हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के इंडिया का जो अपकमिंग गोल्स है या टारगेट है उससे रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ टारगेट टू ब्लेंड इथेनॉल विथ पेट्रोल बाय 20%। तो भारत का पेट्रोल के साथ इथेनॉल को 20% तक मिलाने का लक्ष्य कब तक का है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बाय 2025। तो 2025 तक इंडिया पेट्रोल में 20% इथेनॉल यानी कि C2H5OH मिलाने वाले हैं। तो इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम यानी कि EBP। इसको लॉन्च किया गया था 2003 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें इंडिया का टारगेट है 20% ब्लेंडिंग का, यानी कि 80% पेट्रोल में 20% इथेनॉल यानी कि C2H5OH। एंड वहीं पे अगर 10% की बात करें तो इसका टारगेट है 2022 तक। इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है शुगर केन या फिर जो क्रॉप का वेस्ट होता है उससे प्रोड्यूस किया जाता है। तो इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट ये बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है, E100 प्रोजेक्ट। इसको महाराष्ट्र के पुणे में लॉन्च किया गया था बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट इथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ टारगेट टू एंड ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB बाय विच ईयर। तो भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक TB को समाप्त करना है? तो भारत का लक्ष्य 2025 तक। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो TB ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है और यह मेनली लंग्स यानी कि फेफड़े को अफेक्ट करता है। अगर बात करें वर्ल्ड TB डे तो हर साल इसको 24 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच इन्होंने ही एक बैक्टीरियम की खोज की थी जिसके कारण TB होता है। अगर बात करें 2022 की वर्ल्ड TB डे की थीम की, तो यह थीम था इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विल अचीव नेट जीरो इमिशन बाय विच ईयर। तो भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2070 तक। तो रिसेंटली COP26 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? तो ग्लासगो में। इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पंच अमृत यानी कि 5 टारगेट दिया था। पहला टारगेट है कि इंडिया 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक इंक्रीज़ कर लेगा। इंडिया 2030 तक जो 50% एनर्जी नीड्स है ये प्राप्त करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। इंडिया 2030 तक 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने वाले हैं। इंडिया 2030 तक ओवरऑल कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी को 45% तक रिड्यूस करने वाले हैं। एंड इंडिया 2070 तक नेट जीरो इमिशन अचीव कर लेगा, इसका टारगेट को अचीव कर लेगा। अगर बात करें COP27 2023 में, इसको होस्ट करने वाले हैं इजिप्ट। एंड COP28 यानी कि 2024 में इसको होस्ट करने वाले हैं UAE। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ गोल ऑफ एलिमिनेटिंग मलेरिया बाय विच ईयर। तो भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक मलेरिया को ख़त्म करना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 2030। तो मलेरिया ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है और ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो यानी कि जो मादा एनोफिलिस होता है उसके बाइट करने से, उसके काटने से होता है। अगर बात करें वर्ल्ड मलेरिया डे की, तो इसको 25 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। एंड 2022 में इसकी थीम थी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज़ बर्डन एंड सेव लाइव्स। क्वेश्चन है, इंडियाज़ गोल ऑफ एलिमिनेटिंग एड्स बाय विच ईयर। तो भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक एड्स को समाप्त करना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 2030 तक। तो एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम और ये HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। अगर बात करें वर्ल्ड एड्स डे की, तो हर साल इसको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड 2021 में इसकी थीम थी एंड इनइक्वलिटीज़ एंड एड्स। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ एम टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन फॉर एवरी हाउस होल्ड बाई विच ईयर। तो भारत का उद्देश्य किस वर्ष तक हर घर में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 2024 तक। तो JJM यानी कि जल जीवन मिशन, इसको 15 अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के। और इस मिशन का एम है कि हर एक घर में सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर को 2024 तक पहुंचाना। अगर बात करें हर घर जल स्टेट या UT की, यानी कि हर एक घर में
कौन सा स्टेट सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर को पहुंचाया है? तो सबसे पहला हर घर जल स्टेटस प्राप्त करने वाला स्टेट था गोवा, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड, उसके बाद पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड हरियाणा। ठीक है। अगर बात करें चंबा डिस्ट्रिक्ट, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना था इंडिया का। वहीं पे बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, बिकेम द फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। इंडिया बैंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम, तो भारत ने किस दिन से सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1 जुलाई 2022 से। अगला क्वेश्चन है, मुंबई विल अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन टारगेट बाय विच ईयर? तो मुंबई किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल कर लेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2050 यानी कि 2050 तक। तो यहाँ पे नेट जीरो कार्बन इमिशन का मतलब है कि हम जितना भी ग्रीन हाउस गैस इन्वायरमेंट को दे रहे हैं उतना हम एलिमिनेट कर दें, तो ये होता है नेट जीरो कार्बन इमिशन। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस करा था टू एलिमिनेट कार्बन इमिशन इन मुंबई बाय 2050। वहीं पे अगर बात करें इंडिया का टारगेट कब तक का है नेट जीरो कार्बन इमिशन का, तो यह है 2070 तक। एंड इसमें इंडिया ने COP26 के दौरान अनाउंसमेंट करी थी कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट को अचीव कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ एम टू डबल फार्मर्स इनकम बाय विच ईयर? तो भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक किसान की आय को दोगुना करना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 2022 तक। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज टारगेट टू इलेक्ट्रीफाई ब्रॉड गेज रूट्स बाय 100%। तो भारतीय रेलवे का ब्रॉड गेज मार्गों को 100% तक इलेक्ट्रीफाई करने का लक्ष्य कब तक का है? तो यह है ऑप्शन ए 2023 तक। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसकी हेडक्वार्टर है जबलपुर में, बिकेम द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड इंडियन रेलवे जोन। क्वेश्चन है, इंडियाज़ टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ बाय अप टू 50%। तो सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 50% तक कमी लाने का भारत का लक्ष्य कब तक का है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बाय 2024। तो इसके अनाउंसमेंट करी थी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। अगर बात करें हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, तो ये किस डाटा के अकॉर्डिंग? तो रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मौतें रोड एक्सीडेंट के कारण किस स्टेट में हुआ है? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, सेंटर अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ PMAY ग्रामीण यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टिल विच ईयर? तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बाय 2024। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इसका एम है टू प्रोवाइड अ पक्का हाउस टू ऑल रूरल फैमिलीज़ बाय 2024। और ये पहला टारगेट कब तक का था? तो 2022 तक का पहला टारगेट था, एंड अभी रिसेंटली ये टारगेट 2024 तक का कर लिया गया है। ठीक है। और इस स्कीम को यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। वहीं पर अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की, तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और इसका एम है टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज़ बाय 2024, एंड फर्स्ट टारगेट था 2022, और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ टारगेट ऑफ जीरो डीजल यूज़ इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में जीरो डीजल यूज़ यानी कि डीजल का इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा, तो कब तक यह टारगेट लिया गया है? 2024 तक। और डीजल को रिप्लेस किया जाएगा बाय रिन्यूएबल्स एनर्जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल लॉन्च डिजिटल रेडियो बाय 2024। इंडियाज़ टारगेट टू मेक इंडियन इकोनॉमी अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और ये कब तक का टारगेट है? तो 2024 एंड 2025। इंडियाज़ एम टू कनेक्ट ऑल विलेजेस विथ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो भारत में जितने भी विलेजेस हैं इसको ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जाएगा, और यह टारगेट है इंडिया का 2025 तक का। इंडिया विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा बाय 2030।
नेक्स्ट है इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट, यानी कि सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट ये $1 ट्रिलियन तक रीच करेगा। कब तक? तो 2030 तक। अगला क्वेश्चन है इंडिया विल हैव 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बाय 2030, यानी कि 2030 तक जितने भी इंडिया में व्हीकल्स होंगे उसका 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे। इंडियाज़ टारगेट टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यानी कि HFC बाय 80%, और ये टारगेट कब तक का है? तो 2047 का। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि HFC ये मेनली जो रेफ्रिजरेटर AC होते हैं इससे निकलते हैं, है ना। जो ओजोन लेयर यानी कि O3 जो लेयर होता है उसको डिप्लेट करता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है, जिसको हम ओजोन डिप्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो ओजोन डिप्लेट होने से जो सन से जो डेंजरस रेस होते हैं जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेस वो पृथ्वी पर आएंगे, यानी कि अर्थ पे आएंगे, जिससे कि बहुत हानिकारक बीमारी हो सकता है, ठीक है। इंडिया विल बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट नेशन बाय 2047। अगर बात करें एनर्जी इंपोर्ट्स की तो इंडिया में कितना हो रहा है? तो हर साल लगभग 12,000 करोड़ का एनर्जी इंपोर्ट्स करता है इंडिया। तो इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट कब तक हो जाएंगे? बाय 2047, ओके। इंडिया विल बी सेल्फ रिलायंट, यानी कि आत्मनिर्भर बन जाएंगे इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, और ये टारगेट कब तक का है? तो 2023 तक का। निसार मिशन यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये जॉइंट मिशन है नासा एंड इसरो का, जिसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, और ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इंडिया विल एलिमिनेट्स रेबीज़ ये डॉग के बाइट से होता है, और इंडिया इसको ख़त्म करने का टारगेट लिया है 2030 तक, यानी कि 2030 तक। 6 लाख विलेजेस विल गेट इंटरनेट कनेक्टिविटी, और ये टारगेट कब तक का है? तो 2024 तक का है, 2024 तक का है। इंडियाज़ एम टू सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन, तो इंडिया कोल प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे बाय 2024। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ टारगेट टू क्रिएट 220 न्यू एयरपोर्ट्स, और ये टारगेट कब तक का है? तो 2025 तक का। इंडियन रेलवे विल बिकम नेट ज़ीरो कार्बन इमीटर, तो इंडियन रेलवे नेट ज़ीरो कार्बन इमीटर बन जाएंगे 2030 तक। इंडियन रेलवे विल रन 100% ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 100% इलेक्ट्रिसिटी में चलने वाले इंडियन रेलवे का टारगेट कब तक का है? तो 2024 तक का। ओडिशा विल बिकम चाइल्ड मैरिज फ्री स्टेट, तो जहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं होंगे तो इससे फ्री होने वाला पहला स्टेट बनेगा, मतलब ओडिशा का टारगेट है 2030 तक। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी विल रीच 22,480 मेगावाट बाय विच ईयर, तो आपका ऑप्शन है 2031, 2040, 2041 या फिर 2047। थैंक्स फॉर वॉचिंग।